आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, तो हमको बेसिक नॉलेज तो है क्लासिफिकेशन, मैमल्स क्या होते हैं, ये सब आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। डिटेल में रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे, अगर आपने आगे के 6 चैप्टर नहीं देखे तो फिर आप 7th में आना, बिकॉज ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी ना तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल में लाइन बाय लाइन 6 चैप्टर तक अपलोड हो चुका है, अब हम 7 देख रहे हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑफ एनिमल किंगडम। ऑलरेडी हमने क्या क्या देख लिया था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर क्या होते हैं, कैसे एक ही सेल से पूरा उनका चलता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन। यूनिसेल्युलर तो एक ही सेल है, ठीक है, सब कुछ देख लिया हमने डिटेल में पहले वाले चैप्टर्स में। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। हमको पता है यूनिसेल्युलर में एक ही सेल से, नाम से पता चलता है यूनिसेल्युलर एक ही सेल है, उसमें सारे फंक्शन एक ही सेल करेगा। कौन से फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ओके। ये तो बात हुई यूनिसेल्युलर की। In the complex body of multicellular animals, the same basic function are carried out by a different groups of cells in a well-organized manner. फिर हम आते हैं मल्टी सेल्यूलर, यानी तो उनकी बॉडी भी तो कॉम्प्लेक्स हो जाए। सिंपल एक सेल की बॉडी में और इतने सारे सेलों की बनी हुई एक बॉडी में ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, ये सारे जो बेसिक फंक्शन है, कौन से बेसिक फंक्शन बोल रहे हैं, तो कौन से फंक्शन आ रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ओके। ये सब अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल से होगा, हम देखेंगे अभी, ठीक है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ऑलरेडी हमने हाइड्रा को डिटेल में पढ़ चुका है, ठीक है, पूरा हाइड्रा हमने डिटेल में पढ़ लिया है आगे वाले चैप्टर्स में। यहाँ पे सिर्फ फिर से एक बार एज अ के एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने देखा था हाइड्रा में क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी हुई होती है उनकी बॉडी। नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स, ऑफकोर्स थाउजेंड टाइप के एक टाइप के थाउजेंड सेल्स हो सकते हैं अंदर बॉडी में, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ऑफकोर्स जो ह्यूमन बॉडी है सबसे हम कॉम्प्लेक्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, हम ह्यूमंस। वो हमारे बॉडी में कितने सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स है। क्यों है वो सेल्स, तो टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये सब फंक्शन करने के लिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब करने के लिए ही है सेल्स, ठीक है। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब ये सोचने वाली बात है, ये सब फंक्शंस हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारी बॉडी वर्क कैसे कर रही है इन सेल, ये सेल हमारी बॉडी को कैसे वर्क करा रहे हैं, अभी हमको वो सोचना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम वो भी देखेंगे डिटेल में। As you have already learned in your earlier classes, in multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. हमने देखा था such organization is called as tissue. अब हम हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में ही, क्या देखा था, कुछ सेल मिला के क्या बनाएंगे, टिश्यू। हमने टिश्यू बना तो लिया, चलो वो टिश्यू का काम क्या है, उसको अपना स्पेसिफिक फंक्शन करना है, ठीक है। वो लोकेशन पे भी डिपेंड हो सकता है कि उसको क्या फंक्शन करना है, ठीक है, नीड पे भी डिपेंड हो सकता है, ओके। तो कुछ सेल मिला के क्या बनाएंगे, टिश्यू। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स बना के मिला के क्या बना रहे, टिश्यू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते थे हम, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। याद आया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, याद करो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, सबको याद आया, ठीक है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, लिजर्ड की बात कर रहे हैं, कॉकरोच की बात है, सारे जो भी है उनमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होंगे, ठीक है। दिस टिश्यू आर organized in specific portion and pattern to form an organ. अब ये जो टिश्यू है ना, सबको इतना तो पता होगा, टिश्यू में से ही ऑर्गन बनेगा। सेल मिला के क्या बनाएंगे, टिश्यू मिला के क्या बनाएंगे, ऑर्गन। हमको पता है कि इसी टिश्यू में ये 4 बेसिक टाइप के जो टिश्यू है ना, उनमें से ही क्या बनना है,
ऑर्गन, ठीक है। कौन से ऑर्गन बनेंगे? स्टमक बनता है, लंग बनता है, हार्ट बनता है, किडनी बनता है, सबको पता है, ठीक है। अब हम ऑर्गन तक तो आ गए, ठीक है, कुछ सेल मिला के टिश्यू बना रहे थे। फिर बेसिक टाइप के 4 टिश्यू है, ठीक है, उन्होंने आगे जाके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। When 2 or more organ perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. अब 2-3 ऑर्गन्स, ठीक है, 2-3 ऑर्गन्स को साथ में रख दो, यानी वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 ऑर्गन यानी डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 ऑर्गन मिला के क्या कर रहे हैं? डाइजेशन। तो हमने क्या बोला? ये देखो, ये एकदम सिस्टमिक पैटर्न में हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? वो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। 3 ऑर्गन मिला के एक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, फेरिंग्स होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, रेक्टम होता है, एनल कैनाल होती है। ये सब क्या है? ये सब मिला के एक फंक्शन कर रहे हैं डाइजेशन का। तो ये पूरा क्या है? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स ने मिला के क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है? ऑर्गन ही है ना। इन सब ने मिला के क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या क्या होता है? नोज, ट्रैकिया, लैरिंग्स, हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ह्यूमन में तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम फ्रॉग पे फोकस करने वाले हैं अभी आगे जाके, ठीक है। सेल्स, टिश्यू, organs and organ systems split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as whole. Of course हमारी बॉडी को तो सब कुछ चाहिए, डाइजेशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रीशन भी चाहिए। तो इन सब ने क्या किया है? डिवीजन ऑफ लेबर। उसका मतलब क्या हुआ? अपना अपना काम बांट लिया है कि आप ये करो, आप ये करो, हम ये करेंगे। क्लियर? इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। Organ and organ system. The basic tissues, as you learn in earlier classes, organized to form organs. हमने फिर से रिपीट नहीं कर रही, पर सबको पता है कि टिश्यू मिला के क्या बनाएंगे? ऑर्गन, ठीक है। Which in turn form organ system. ये भी देख लिया हमने, एक बार यहाँ लिख देती हूँ। सेल, उन्होंने मिला के क्या बनाया? टिश्यू, ठीक है। टिश्यू ने मिला के क्या बनाया? ऑर्गन, ऑर्गन ने मिला के क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। विच इन टर्न टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऑफकोर्स ये सब हो रहा है ना, तो वो किस में होगा? मल्टी सेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर में तो बात ही नहीं है, वहाँ पे तो एक ही सेल है, ठीक है। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells. अब देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हमने ऑर्गन सिस्टम बना के रखा है, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज मिलियंस ऑफ सेल है, उनको अपना अपना काम तो मिल गया ना। मिलियंस ऑफ सेल्स डिवाइड हो गए, ठीक है। किसी ने एक ऑर्गन बना लिया, किसी ने दूसरा ऑर्गन बना लिया, ठीक है। तो अपना अपना काम मिल गया। ऐसे ही तो पूरी बॉडी वर्क करेगी हमारी। क्लियर? Each organ in our body is made up of one or more type of tissue. सबको पता है एक ऑर्गन एक टिश्यू से नहीं, एक टिश्यू से भी बन सकता है और उससे ज़्यादा टिश्यू से भी बन सकता है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं हार्ट का। फॉर एग्जांपल, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो अभी ये याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं हार्ट में? तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। क्लियर? सबको ये टिश्यू आपको याद रखने हैं। We also notice after some careful study that the complexity in organ system displays certain अब देखो, ये हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये डिस्कनेबल ट्रेंड है, उसको हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बोलते हैं। बट यहाँ पे ये 2 लाइन आप नहीं समझो, हम ये कहाँ समझने वाले हैं? ठीक है, क्लास 12 में। क्लियर? यहाँ पे ये 2 लाइन आप रहने दो, ठीक है। हम यहाँ की बात करते। इन दिस चैप्टर यू आर बीन इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग। किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में? हम फ्रॉग की। सिर्फ फ्रॉग याद रखना है अब इसके बाद आपको, ठीक है। ये तो सब इंट्रोडक्शन था, ठीक है। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ठीक है, सबको पता है, जो बाहर से दिखेंगे, एक्सटर्नल जो हम देख के फ्रॉग को बोल पाएंगे हाँ ये है।
एनाटॉमी क्या होगा, जो हम अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, किसकी, तो फ्रॉग की। क्लियर? In the case of plants or microbes, the term morphology precisely mean only this. Clear? In case of animals, this refer to the external appearance of organ or parts of the body. हमने प्लांट में बात की थी, तो प्लांट में हम क्या बात कर रहे थे, जैसे बाहर से दिखते हैं सिर्फ वो। बट यहाँ हम आते हैं एनिमल्स, फ्रॉग्स पे आ जाते हैं। तो एनिमल्स में क्या बोलेंगे हम, कैसे ऑर्गन दिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। क्लियर? और कैसे अंदर से ऑर्गन दिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। क्लियर? द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। यू विल लर्न मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंट वर्टिब्रेट्स। सबको याद होगा फ्रॉग्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या था, याद करो, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, याद करो, ठीक है। एनिमल किंगडम रिवाइज करो। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के, किस पे, फ्रॉग्स पे। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रॉग हमको दोनों जगह देखने मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ, लैंड पे भी, फ्रेश वाटर में भी। एंड बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया। ये अभी याद रखना है, एम्फीबिया, तो आपको ऐसे याद रखना है, क्लास क्या है इसकी, एम्फीबिया। साइड में लिख ही दो कि इसकी क्लास क्या है, एम्फीबिया, ठीक है। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट्स आएंगे किस में आएंगे, कॉर्डेटा में आएंगे, सबको पता है। क्लियर? द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग इंडिया में कौन सी है, तो राना टिग्रीना। क्लियर? दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज विथ द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। इनका मतलब क्या हुआ, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर कितना होता है, 37 सबको याद है, ठीक है। बट फ्रॉग्स में ऐसा नहीं होता, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। ज़्यादा ठंडे तो वो भी ठंडे हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म है तो वो भी गर्म हो जाएंगे, उनका ब्लड भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं हम उनको, कोल्ड ब्लडेड। क्लियर? पोइक्लोथर्म्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यू माइट हैव नोटिस, क्लियर, सबको कोल्ड ब्लडेड तक क्लियर। You might have noticed changes in the color of frogs while they are in grass or on the dry lands. अब आप कभी नोटिस करना, ऑफकोर्स अभी ये मैं चैप्टर जुलाई में पढ़ा रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये रेनी सीजन है, तो आपने आजू बाजू अपने अराउंड फ्रॉग्स देखे ही होंगे। बट आप नोटिस करना, जब वो ग्रास में होंगे ना, तो वो एकदम जैसे ग्रास का कलर होता है ना, वैसे ग्रीन होते हैं। जब वो लैंड पे होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे, आप ये नोटिस करना, ठीक है। They have the ability to change the color to hide them from their enemies, ठीक है। ये क्या, उनके पास ऐसी एबिलिटीज़ होती है कि कैसे वो डार्क कर लेंगे, अपने आप को लाइट कर लेंगे, ऐसी एबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं हम, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जो जैसे हमने देखा है कि अब अगर कुछ ब्राउन कलर का है, ऐसा इंसेक्ट है जो उसकी तरह ब्राउन होके वहाँ पे चिपक गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैमोफ्लेज, अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। ऑफकोर्स वो मिमिक्री ही कर रहे हैं। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड द विंटर। अब आप सोचोगे कि सिर्फ मानसून में क्यों दिखते हैं, हमने देखा है सिर्फ मानसून में हमको बाहर दिखते हैं फ्रॉग्स। हमने कभी देखे कि समर में फुल हीट में देखे नहीं होंगे, आपने कोल्ड में भी नहीं देखे होंगे, क्यों, because during this period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. अब पता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी होगी तो उनका ब्लड भी गर्म हो जाएगा, ऑफकोर्स तो वो सह पाएंगे क्या, नहीं। ज़्यादा ठंडी होगी तो भी नहीं सह पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को ब्यूरो मतलब अपने बिल में चले जाएंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। खड्डों में चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज समर स्लीप। अगर वो समर में गए तो हम उसको क्या बोलेंगे, समर स्लीप में गए तो एस्टिवेशन, विंटर में गए तो हाइबरनेशन। क्लियर, ये वर्ड्स याद रखने चाहिए आपको, ठीक है।
अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। क्लियर? मॉर्फोलॉजी बाहर से देखेंगे हम। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? आपने कभी देखा होगा, देख के आपको ऐसा लगता होगा नहीं नहीं इसकी कैसी है, कैसी म्यूकसी है, ठीक है, चिपचिपी लगती है, हमको ऐसी लगती है। ऑफकोर्स सबने टच नहीं किया होगा, बहुत लोग डरते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी उसकी स्किन होती है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अब उसकी स्किन कैसी होती है? डॉग की स्किन याद रखो, फर्स्ट हम टॉपिक पे आए स्किन। क्लियर? फ्रॉग में आया स्किन। स्किन कैसी होती है उसकी? एकदम कैसे चिपचिपी। क्यों चिपचिपी होगी? स्लिपरी। आप उसको हाथ में पड़ोगे ना ऐसा लगेगा कि स्लिप हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। क्लियर? उसकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ एंड स्लिपरी। द स्किन ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, उनकी उसकी हमेशा, फ्रॉग की स्किन हमेशा आपको कैसी लगेगी? मॉइस्ट। क्लियर? द कलर ऑफ डोर्जल साइड, डोर्जल साइड यानी ये ऊपर वाली साइड, ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये कौन सी साइड है? डोर्जल साइड। कैसे है उसका कलर? तो ऑलिव ग्रीन है विद डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स। सबको दिख रहा है स्पॉट्स? सबको दिख रहे, ठीक है। ऑन वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड है जो आगे की ये साइड होगी ना उसकी, वो वाली, ठीक है। द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, आगे की साइड कैसी होगी उसकी स्किन? पेल येलो। क्लियर? द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। अब देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स कैसे मुंह से पानी पीते, बट फ्रॉग ऐसा नहीं करते। वो कैसे अपनी ये स्किन से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर इतना? बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, बॉडी कैसी है इसकी? हेड है और इसके पास ट्रंक है। दिख रहा है हेड, दिख रहा है ट्रंक सबको, ठीक है। टेल इनके पास नहीं होती। और क्या नहीं होता? नेक। A neck and tail are absent. Above the mouth, a pair of nostril is present. Nostrils यानी क्या होता है? याद करो, अगर आपको याद नहीं है तो nostrils यानी नोज की जो आपकी ये ओपनिंग्स है वो, ठीक है। Eyes are bulged and covered with a nictitating membrane. ये nictitating membrane आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं, तो नहीं सुनी तो मैं आपको बता देती हूँ। nictitating membrane किस में होती है? स्नेक्स में होती है, ठीक है। उनके पास आईलिड्स नहीं होती, जैसे हमारे पास आंखें बंद करते हैं तो हम आईलिड्स है, हमारे पास ऐसे बंद होती है, उनके पास आईलिड्स नहीं होती। उनके पास क्या होती है? इनके पास क्या है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। जब वो वाटर में जाएंगे तो उनकी आइज प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर से रीड करो। आइज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन द वाटर। क्लियर इतना सबको? On either side of eyes a membranous tympanum. Tympanum किससे रिलेटेड है? What tympanum यानी ईयर, ईयर पे आ गए, ठीक है। हम नोज, नॉस्ट्रिल्स देख लिया, आइस देख लिया, अब आ गए हम ईयर्स पे, ठीक है। ये इनके पास जो टिम्पेनम होता है वो क्या काम करता है? वो साउंड सिग्नल्स रिसीव करेगा। क्लियर? द फोरलिम्ब एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। वो क्या काम करेंगे? स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड ब्रीथिंग, ये सब काम करेंगे, ठीक है। द हैंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स। हैंड लिम्स कितनी है इनके पास? 5 डिजिट्स है, ठीक है। एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन द फोर लिम्स दैट एंड इन द 4 डिजिट्स। अब 4 लिम्स ऐसे याद रखो, 4 लिम्स है तो वो 4 है, ठीक है, फ्रॉग में। और हाइंड लिम्स कितनी है? 5, ठीक है। फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग। जो ये 5 थी ना वो कैसी है? वेब्ड है। अब वेब्ड मतलब क्या होता है? जैसे ये डिजिट है, ठीक है, मैंने डिजिट बना दी ऐसे, इनके पास समझो 5 डिजिट है, ठीक है। इनके बीच में से वेब ये कनेक्टेड होंगे ना, ऐसे कनेक्टेड होंगे ना, पांचों की पांचों, तो हम उसको बोलेंगे ये वेब्ड है। क्लियर? Feet have webbed digits that help in swimming. Frog exhibits sexual dimorphism. ठीक है, हम देखेंगे मतलब क्या हुआ, यानी मेल फीमेल डिफरेंट है। मेल फ्रॉग्स कैन डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेल एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आया, जो आप वॉइस सुनते हो ना, वो जैसे है ना, हम ऑफकोर्स मानसून चल रहा है तो मानसून में आपने सुनी होगी फ्रॉग्स किया, तो वो किसकी होती है? मेल फ्रॉग की। फीमेल में वोकल कॉर्ड्स नहीं होती। क्लियर इतना सबको? क्लियर? सो अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। हमने मॉर्फोलॉजी देख लिया, अब हम देख रहे हैं एनाटॉमी।
द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स, अब कैविटी यानी क्या, बॉडी की अंदर की बात हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। तो अब फ्रॉग के पास कौन से ऑर्गन सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, नर्वस है, एक्सक्रीटरी है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब उनके स्ट्रक्चर रीड करेंगे और उनके फंक्शन। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, कैनाल प्लस ग्लैंड, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो द एलिमेंट्री कैनाल, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में रीड कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। अब ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि किसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है, तो फ्रॉग्स की। क्यों है, तो कार्निवोरस है, बिकॉज इसलिए, ठीक है। एंड हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। क्लियर, उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, इसलिए उनकी एलिमेंट्री कैनाल भी शॉर्ट होती है, ठीक है। द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। चलो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, ठीक है। फर्स्ट आया माउथ, जहाँ से वो खाना लेंगे, ठीक है। माउथ किस में ओपन हो, माउथ के बाद क्या आएगी, बकल कैविटी। ऑफ कोर्स जो ये एरिया होती है ना माउथ में, जहाँ फूड जाता है, फूड रहता है, ठीक है, जहाँ पे टीथ होते हैं, ये सब क्या बोलते हैं हम उसको, बक्कल कैविटी। दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। बक्कल कैविटी के बाद किस में, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के बाद जाता है ईसोफेगस में। क्लियर सबको, ईसोफेगस क्या है, तो ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टमक। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक। क्लियर सबको, फूड किस में जाएगा, स्टमक में, विच इन टर्न continues as intestine, rectum and finally open outside the cloaca, ठीक है। स्टमक के बाद जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन के बाद जाएगा रेक्टम में, रेक्टम के बाद फूड चला जाएगा बाहर, ओपनिंग के थ्रू बाहर जाएगा। जैसे हम हमारे पास एनल कैनाल होती है, उनके एनल ओपनिंग होती है, ठीक है, सबको पता है एनस, उनके पास होता है क्लोएका। क्लियर, फिर से रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, माउथ के पास जाएगा बक्कल कैविटी में, ठीक है, बक्कल कैविटी में, फिर जाएगा फेरिंग्स में। क्लियर, फिर जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस के बाद कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक के बाद कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया, रेक्टम में, रेक्टम के बाद चला गया बॉडी से बाहर, ठीक है, एज अ स्टूल, स्टूल यानी पॉटी, समझो, ठीक है, पॉट ऐसे चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी ओपनिंग से गया, क्लोएका। क्लियर, ये था डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल। देखिए हमने कैनाल देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं ग्लैंड्स पे, ठीक है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना। तो फर्स्ट ग्लैंड है उसमें लिवर, लिवर सीक्रेट बाइल्स, ये सब याद रखना, ये सब ह्यूमन से बहुत सिमिलर है फ्रॉग का, ठीक है, आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा। लिवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लिवर क्या करती है, बाइल सीक्रेट करती है, बट वो स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन आ सकता है। पैंक्रियास, फिर दूसरी ग्लैंड आई पैंक्रियास। अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। क्या करती है ये, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। उसमें क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्लियर, तो मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, ये जो हमने रीड किया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस देखा हमने, ठीक है, ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है फूड, यहाँ पे रेक्टम में जाता है, रेक्टम के बाद वो आ जाता है केन ओपनिंग के बाहर, ठीक है, उसको ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, क्लोएका। क्लियर इतना सबको, फूड इज कैप्चर बाय बाइलोब टंग। अब उनका फूड, पहले वो माउथ से फूड कैसे लेंगे, तो अपनी टंग से लेते हैं। आप कभी फ्रॉग को देखना, ठीक है, ठीक है, वो इंसेक्ट को ही ज़्यादातर ऐसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट बाय फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। अब स्टमक है, ठीक है, स्टमक की जो वॉल्स होती है ना, वो HCl, ठीक है, ये एसिड है, HCl को रिलीज करेगी और क्या रिलीज करेगी, गैस्ट्रिक जूसेस।
वो क्या करेगा, फूड डाइजेशन में ऑफकोर्स हेल्प करेगा। जो खाना आएगा ईसोफेगस से नीचे उतरा हुआ होगा, क्या कर देगा, उनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो वो पार्शियली डाइजेस्ट फूड कॉल्ड एज काइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते, तो काइम बोलते। तो ये कहाँ हुआ, स्टमक में हुआ, ठीक है। स्टमक ने तो रिलीज किया HCl और गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। फिर वहाँ से वहाँ से फूड कहाँ गया, पास टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्लियर सबको। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, द ड्यूडेनम। द ड्यूडेनम रिसीव बाइल। अब ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, पूरी डक्ट कनेक्शन होती है लिवर के साथ और ब्लैडर के साथ। कौन सा, गॉल ब्लैडर के साथ। तो वहाँ से ड्यूडेनम को क्या मिलता है, बाइल कौन सी स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर, सबको याद है, अभी मैंने बताया। और पैंक्रियाटिक जूसेस, ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों किस में आ जाती है, ड्यूडेनम में, ठीक है। किससे, थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर। वो आगे समझो, अब बस ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ गया है, और गॉल ब्लैडर से क्या आया, बाइल आया, और पैंक्रियास से क्या आया, पैंक्रियाटिक जूस आ गया। अब वो करेंगे क्या आके, हाँ, पार्शियल फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उनको क्या करेंगे, बाइल अमल्सिफाई फैट, जो उसमें फैट पोर्शन होगा ना वो बाइल डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। द पैंक्रियाट जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो कौन करेगा हेल्प, पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपको इंटेस्टाइन याद आना चाहिए, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाय एंड माइक्रोविलाय। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। माइक्रोविलाय और विलाय का फंक्शन क्या है, तो वो फूड जो डाइजेस्ट हो गया, ऑफकोर्स डाइजेस्ट हमने फूड क्यों खाया, तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी को नीड है, इसलिए। ऐसा तो नहीं है बस खा के हमने ना क्लोका के थ्रू बाहर निकाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना, निकाल दिया खाया, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी बॉडी को भी तो एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना, तो फूड एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है। तो फूड ये किससे एब्जॉर्ब होगा, विलाय एंड माइक्रोविलाय। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से समझ लो, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ऐसे विलायस होंगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। फिर जो बचा हुआ द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम, और जो बचा हुआ है वो बाहर चला जाएगा क्लोएका के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड सिस्टम पे। ये कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स। हम देखेंगे फ्रॉग की रेस्पिरेशन की 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब देखते हैं, इन वाटर स्किन एक्ट एज ए एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन। अब जब वो पानी में रहते हैं ना, तब उनकी स्किन रेस्पिरेशन करती है। अब आप बोलो कि कैसे, स्किन कैसे रेस्पिरेशन कर सकती है, वो तो लंग्स करेंगे ना। पर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। अब हम रेस्पिरेशन में करते क्या है, ऑफकोर्स हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और CO2 बाहर छोड़ते हैं। बट अब जब वो पानी में रहेंगे ना फ्रॉग, तब क्या होगा, उनकी स्किन ही जो अब वाटर में जो ऑक्सीजन रहेगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगी डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर सबको इतना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कहाँ होता है, तो इन वाटर, ठीक है। ऑन लैंड, अब हम लैंड की बात करते हैं। द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम मेन क्या पढ़ेंगे अभी, जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हमने 2 टाइप की रेस्पिरेशन देखी इसमें, ठीक है। कौन सी, तो क्यूटेनियस, और कौन सी देखी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये 2 आपको याद रखनी है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू रही है, ठीक है। अब इनके लंग्स कैसे होते हैं, तो लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। चलो हम देख लेते हैं फिगर में, ये आपको दिख रहे हैं लंग्स कैसे है, पिंक कलर के, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे हार्ट, लिवर ये सब आ रहा है, उसको हम बोलेंगे थॉरेक्स। ये ऊपर वाला पार्ट है थॉरेक्स, ठीक है। ट्रंक हमने देखा था बॉडी के 2 ही पार्ट है सिर्फ, ठीक है।
हेड और ट्रंक, ठीक है। अपर पार्ट को हम ट्रंक के क्या बोलेंगे, थॉरैक्स। क्लियर इतना सबको। एयर एंटर्स थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ऑफ कोर्स नॉस्ट्रिल्स है इनके पास, ठीक है, ओपनिंग है इनके पास, तो वहाँ से वो एयर लेंगे, फिर वो बक्कल कैविटी में जाएगी, ठीक है, फिर वो जाएगी लंग्स में। क्लियर इतना सबको। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड, अब सब एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप, ठीक है। हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप, सबको याद है, ठीक है। गैसियस एक्शन टेक प्लेस थ्रू द स्किन, तब कैसे, स्किन से करेंगे वो। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग, अब आते हैं हम थर्ड सिस्टम पे, सॉरी मैंने बताया नहीं, थर्ड सिस्टम पे आ गए हम। कौन से सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप, ठीक है। इनके पास कैसी होती है, तो क्लोज्ड टाइप की वेस्कुलर सिस्टम होती है। कैसी, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जिनके पास आर्टरीज वेन है, उनका ब्लड ऐसे खुला नहीं घूमेगा, उनके पास पूरी सिस्टम होगी, अंदर आर्टरीज होगी, वेन्स होंगी, कैपिलरीज होंगी, ठीक है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। आप बोलेंगे ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होंगी, नोड्स होंगी, हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम आते हैं वेस्कुलर सिस्टम पे। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स, उसमें क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड होगा, वेसल्स होगा, और सॉरी हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगी और ब्लड होगा, तीन चीज़ें। कौन सी, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। क्लियर। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फेटिक चैनल्स होंगी और लिम्फ नोड्स होंगे। क्लियर। हम पढ़ते हैं पहले हार्ट को। हार्ट कैसा होगा, हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सबको पता है हार्ट कहाँ होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो मस्कुलर, उनका सिमिलर होगा हमसे, बट हमारा हार्ट 4 चैम्बर वाला होता है, इनका कैसा होता है, इट हैज़ 3 चैम्बर्स। इनका हार्ट कैसे, 3 चैम्बर वाला होगा, ठीक है। 3 चैम्बर में क्या होगा, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। क्या होगा, जैसे ये इनका हार्ट है, मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल बनाया है, ठीक है, ऐसे। ये क्या होगा, वेंट्रिकल, ये दोनों क्या है, एट्रियम, ठीक है। तो 2 एट्रिया है इनके पास और एक क्या है, एक वेंट्रिकल। क्लियर सबको इतना। कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, इनकी कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। क्लियर। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस फिनोसम जॉइंस द राइट एट्रियम। चलो हम ये भी देखने वाले, ठीक है। पहले बना देते हैं हम पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले हम। ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, वेंट्रिकल। क्लियर। यहाँ से वेना केवा, पूरी बॉडी से ब्लड कौन यहाँ पे आएगा, लेके वेना केवा, ठीक है। वेना केवा बोलते हैं इसको हम, आपको नहीं पता तो हम ह्यूमन वाले में पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, वेना केवा क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो वेना केवा से पूरी बॉडी में से ब्लड आया और कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। अब जो वहाँ ब्लड आएगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेट, पूरी बॉडी से घूम के ब्लड आया है तो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबको क्लियर इतना। और जो लेफ्ट में आएगा वो किसी से, लंग्स में से आएगा। ऑफकोर्स लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। बट दोनों अंदर जाके मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल में से, यहाँ से निकलेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल्स में से। सबको क्लियर इतना। इसीलिए वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके पास मिक्स ब्लड होता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। क्लियर इतना सबको। द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। सॉरी मैंने आपको आर्टरीज का नहीं बताया, पहले आर्टरीज का। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल। अब हार्ट से पूरी बॉडी के पास ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, आर्टरीज के थ्रू। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल सिस्टम। अब पूरी बॉडी में से हार्ट के पास ब्लड जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो किसके थ्रू जा रहा है, वेन्स के थ्रू। उसको हम क्या बोलेंगे, वीनस सिस्टम। तो हमने कौन से 2 सिस्टम देखे, आर्ट्रियल सिस्टम, वीनस सिस्टम। आर्टरीज क्या करेगी, हार्ट से लेके पूरी बॉडी को ब्लड देगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या करेगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में से लेके फिर वापस दे देगी हार्ट को। क्लियर इतना सबको।
द फॉर्मर इज special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in the frogs. अब आया स्पेशल कनेक्शन, ये याद रखना है आपको, स्पेशल वीनस कनेक्शन। लिवर एंड इंटेस्टाइन का स्पेशल कनेक्शन को हमने बोला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोला हमने? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी एंड लोअर पार्ट, जो किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी का कनेक्शन है उसको हमने बोला रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपेटिक कौन सा? लिवर और इंटेस्टाइन का। ठीक है, रीनल कौन सा? किडनी एंड लोअर पार्ट्स। क्लियर इतना सबको? अब हम वेस्कुलर सिस्टम पढ़े तो ऑफकोर्स हम अब पढ़ेंगे ब्लड। द ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड द सेल्स। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होगा? प्लाज्मा होगा और सेल्स होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले ब्लड सेल्स डिटेल में। ब्लड सेल्स आर आरबीसी, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है रेड ब्लड सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। फिर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट। थ्री टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। सबको पता है ह्यूमन बींग्स में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है उनके अंदर? कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। सबको पता है रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड। सबको पता है लिम्फ ऑफकोर्स डिफरेंट है। वह कैसी होती है? अगर आपको नहीं पता लिम्फ क्या होती है तो उनकी पूरी चैनल ही डिफरेंट होगी। मैं आपको एक डायग्राम, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे इनकी डायग्राम अपलोड किया, लिम्फेटिक चैनल का पूरा मेरा अपलोड है, आप देखना। अगर आप उनको इंस्टा फॉलो नहीं करते तो बायोलॉजी बाय डॉक्टर जूही, आप ऐसे सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का काम क्या है? तो वो ब्लड क्या करेगा? न्यूट्रिशन, गैसेस, वाटर सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी को पहुंचाएगा। क्लियर? द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। ऑफकोर्स ये सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रही है तो किसके थ्रू होगी? हार्ट पंप करेगा तो होगा। क्लियर सबको इतना? अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो बॉडी में से आपका वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हमने देखा हमारे यूरिनरी सिस्टम, जैसे मेनली वो क्या यूरिन निकालता है। यूरिन में क्या होगा? बॉडी का वेस्ट होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को और हम क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, आपको ये वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा वेस्ट होता है हमारी बॉडी में से जो एक्सक्रीट करना नेसेसरी होता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वो सब इम्पॉर्टेंट है हमको बॉडी में से। जैसे अमोनिया, ये सब हमारे बॉडी में से इम्पॉर्टेंट है बाहर निकलना। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी थी ना, उसमें ये क्लियर ये सब दिया हुआ था, बट यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में कट कर दिया है पार्ट। ठीक है, कि यूरियोटेलिक क्या होता है ये सब कुछ दिया हुआ था, बट यहाँ पे वो सारे पार्ट कट कर दिए, शॉर्ट में बता दिए। ओके, तो हम पढ़ते क्या होता है? एलिमिनेशन। The elimination of nitrogenous wastage is carried out by a well-developed excretory system. Elimination का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, किसी चीज़ को रिमूव करना। तो नाइट्रोजन वेस्टेज कौन रिमूव कर पाएगा हमारी बॉडी में? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, सेम फ्रॉग में। ठीक है, अब फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। पहले इसमें किडनीज होंगी, कितनी? अ पेयर ऑफ किडनी, यानी 2 किडनीज है, 2 यूरेटर है, एक क्लोएका है एंड यूरिनरी ब्लैडर। आप बोलोगे क्लोएका तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा, फिर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है। ठीक है, एक ही ओपनिंग है उनके पास। ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट भी वहीं से निकलेगा, तो एक्सक्रीटरी वाला भी यानी यूरिन भी वहीं से निकलेगा, यहीं से ही निकलना है सब कुछ। तो ठीक है, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। अब कैसी होती है? तो कॉम्पैक्ट डार्क रेड, कलर कैसा है? डार्क रेड, और बीन शेप की होती है, ऐसे से आपको बीन शेप की मिलेगी। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बीन्स में होती है ना बीन शेप, वैसी ही। कहाँ सिचुएटेड है? पीछे। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे की साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब आपको अगर नहीं पता तो आप सब अपने बैक में टच करो, तो जो रीढ़ की हड्डी, जो बीच में हड्डी होती है ना बैक में, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे फ्रॉग में भी है। ठीक है, ऑफकोर्स वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम तो होनी ही है।
अब देखो ये समझो, वर्टिब्रल कॉलम है, दोनों की एक एक साइड पे क्या है, एक एक किडनी। क्लियर सबको? ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, ठीक है, उसको और क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन्स। जैसे हमको पता है ब्रेन में कौन से सेल्स, कौन से किससे बना हुआ होता है, याद करो कौन से यूनिट्स होते हैं उसमें, न्यूरॉन। तो ऐसे किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी नेफ्रॉन ही बोलते हैं, याद रखना। ये फ्रॉग की बात हो रही है बट ह्यूमन बींग्स में भी वही बोलते हैं। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कंपेयर करा रही हूँ बिकॉज आपको फिर ह्यूमन वाला बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, 2 यूरेटर्स emerge फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स। अब देखा हमने यहाँ पे, समझो ऐसे 2 किडनी है, ठीक है, दोनों किडनी में से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, यूरेटर। तो कितने हो गए यूरेटर भी, 2। क्लियर सबको इतना? द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब आप बोलोगे यूरिनोजेनाइटल क्या होता है, ठीक है, जैसे जेनाइटल्स क्या होता है, जैसे टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस में से जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म निकलता है, ये निकलता है, इनमें दोनों में एक ही डक्ट में से, जैसे यहाँ पे जेनाइटल मटेरियल भी और यूरिन भी एक ही डक्ट, ये यूरेटर में से ही पास होके क्लोएका के पास जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर, दोनों साथ में है इस वजह से। तो दोनों किस में ओपन होंगे, क्लोएका में। ओके, ये किसकी बात हो रही है, मेल फ्रॉग्स की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे फीमेल्स फ्रॉग की। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। जैसे उसमें कॉमन था ना यूरेटर, उस ऐसा फीमेल में नहीं है, वो दोनों, जैसे ये ओविडक्ट की ओपनिंग अलग हो गई और ये यूरेटर की ओपनिंग यहाँ से अलग हो गई, फिर ये कॉमन जाके जाएंगे किसमें, क्लोएका में, और ये डाइजेस्टिव वाली, तो ये तीनों आके एक में से ही बाहर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कॉमन वाला सीन नहीं है जो मेल फ्रॉग में है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। तो समझ लो पहले ये क्या है, ये होगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, उसके पीछे होगा रेक्टम। क्लियर इतना सबको? वो भी कहाँ ओपन होगा, सबको पता है, यूरिनरी ब्लैडर वाला किसको कहाँ ओपन होगा, क्लोएका में। सब कुछ जाके ओपन किस में होना है, एट द एंड क्लोएका, याद रखना है। ठीक है, द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया दस इज ए यूरियोटेलिक एनिमल। हम ह्यूमन बींग्स भी कौन से यूरियोटेलिक होते हैं, हम भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। अब आप लोग यूरिया क्या है, तो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, हम देखेंगे वो भी आगे डिटेल में। ठीक है, क्लियर? Excretory waste are carried by blood into kidney where it is separated and excreted। अब सबको पता है, ठीक है, किडनी के पास कहाँ से आता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो जैसे ब्लड सर्कुलेट करता करता किडनी तक आता है ना, तो किडनी यानी सिंपल छान देती है ब्लड को, ऐसा समझ लो। क्लियर? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगी। क्लियर? अब हम देखने वाले हैं न्यूरल सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब जो पढ़ेंगे ना उसमें क्या होगा, एंडोक्राइन भी पढ़ेंगे, न्यूरल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, क्लियर? हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रॉग्स में दोनों है, न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी इज अचीव बाय हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। तो कौन सी ग्लैंड्स है, द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में अगर आपको ह्यूमंस की पता होगी ना एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपको यहाँ बहुत ईजी लगेगा। कौन सी है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। अगर आपको ह्यूमंस की पता होगी ना तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली याद हो गई होगी। अब नर्वस सिस्टम पे एंडोक्राइन हो गया, अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू CNS, मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, क्या क्या इन्वॉल्व होता है अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और क्या है,
अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या इंक्लूड होगा, तो सारी की सारी नर्व्स, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, सारी की सारी नर्व्स, क्लियर। तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्लियर सबको इतना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या आएगा, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें क्या है, तो उसमें दो होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। आपको अगर पता नहीं हो तो सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक यानी जो फाइट और फ्लाइट में काम आता है। अगर आपने ह्यूमन वाला पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं तो वहाँ पे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हम टाइम, यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी करके जाना, ठीक है। तो ऐसे रिकमेंड होगी मेरी वीडियो दूसरों तक, ठीक है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन है, उसमें से कितनी पेयर्स निकलेगी, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल्स नर्व, ओके। ब्रेन इज एंक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। ब्रेन किससे एंक्लोज है, तो ब्रेन बॉक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम, सबको पता होगा, ठीक है। अब द ब्रेन किस में डिवाइड है, सेम ह्यूमन बीन जैसा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, सबको पता है। ह्यूमन बीन में ब्रेन ऐसे होते हैं, फोर ब्रेन होते हैं, मिड ब्रेन होते हैं, हाइंड ब्रेन होता है, सबको पता है, ठीक है। फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स। फोर ब्रेन में क्या आया, पहले फोर ब्रेन की बात हो रही है, फोर ब्रेन में क्या आया, तो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड होता है, याद करो। ऑल्फैक्टरी यानी नोज से रिलेटेड है, ठीक है। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और क्या होता है फोर में, हेमिस्फीयर होता है। एंड अनपेयर्ड डायसेफ्लॉन, डायसेफ्लॉन क्या है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, सबको पता है। अगर ह्यूमन बींग्स का आपने नहीं पढ़ा तो एक बार वहाँ पढ़ना, तो आपको ये सब फ्रॉग का तो ऐसा लगेगा कि चुटकी में हो गया, ठीक है। फिर फोर ब्रेन के बाद आता है द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कैरेक्टराइज बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक यानी रिलेटेड टू आईज, ओके, विजन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो ये डिवीजन याद रखना है तीनों, ठीक है आपको। अब देखेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है। द मेडुला ऑब्लंगेटा पासिस थ्रू द फोरआर्म एंड मैग्नम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, सॉरी ये ब्रेन है, ठीक है, ऐसे ब्रेन होता है। फिर एक होल में से निकलेगा ऐसे ऑब्लंगेटा, कंटिन्यू हो जाएगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, क्लियर। और वो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये मेडुला ऑब्लंगेटा किस में कंटिन्यू हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड किससे कवर होती है, किससे प्रोटेक्टेड होती है, सबको यार, वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर इतना, ठीक है, ये क्लियर। अब हम आते हैं सेंसेस पे, ठीक है। फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन्स ऑफ टच होते हैं उसके पास, तो सेंसरी पेपिला। टेस्ट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके पास, उसके लिए टेस्ट ऑफ कोर्स कर सकता है वो। स्मेल कर सकता है उसके लिए उसके पास क्या है, नेजल एपिथेलियम है। विजन्स के लिए उसके पास क्या है, आइस है। हियरिंग के लिए उसके पास क्या है, टेम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स, क्लियर इतना सबको। सेंसेस ये है। आउट ऑफ दिस आइस एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इन सब में से आइस और ईयर्स, इंटरनल ईयर एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है इसमें। द रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। वो बाकी सारे हैं ना, वो एकदम ऐसे प्रॉपरली डेवलप नहीं है, क्लियर। आइस इन फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ऐसे गोल आइस होगी, आपको दिखनी, आप देखोगे फ्रॉग में तो पता चलेगा, ठीक है। किस में सिचुएट है, तो ऑर्बिट में, जहाँ पे आई होती है। जैसे आई है, एक सॉकेट है, आई अंदर ऐसे बाहर निकालेंगे तो सोचो कैसा दिखेगा, वो सॉकेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, क्लियर। दिस आर सिंपल आइस, ठीक है, प्रोसेसिंग ओनली 1 यूनिट, ऑफकोर्स 1 यूनिट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। आप देखोगे ना फ्रॉक्स को, आपको ईयर्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नल, एक से सिर्फ मेम्ब्रेन जैसा दिखेगा, ठीक है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। क्या काम करता है ईयर, हियरिंग का भी और बैलेंसिंग का भी, सबको पता होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमको इसमें दोनों मिल जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड।
पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो उनके पास क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। उसका मतलब क्या है, ओवल शेप जैसी होंगी टेस्टिस, ठीक है, विच आर फाउंड अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। चलो हम देखते हैं, सबको दिख रही है, किडनीज दिख रही है सबको, ठीक है। ये है टेस्टिस, कैसे एकदम खतरनाक ऐसे जुड़ी हुई है, किसके साथ, किडनी के साथ, ठीक है, अटैच की हुई है, चिपकी हुई है एकदम, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, तो बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेजोरियम। ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेजोरियम, ये बहुत बार पूछ सकते हैं, ठीक है। वाजा एफ्रेंशिया आर 10-12 इन नंबर्स दैट अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकलेगा, 10-12 वाजा एफ्रेंशिया, ओके। दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। अब आप बोलोगे कि किडनी में क्यों ओपन होगा, अब भी हमने देखा था यूरेटर कैसे एक्ट करेगा, यूरिनोजेनाइटल, यानी दोनों एक, तो ऑफकोर्स इसका मटेरियल उसका किडनी वाला मटेरियल एक कॉमन डक्ट में आना ही है, तो वहीं पे ही ओपन होगा, क्लियर। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटल डक्ट, कौन सी थी, यूरेटर, याद रखना है, दैट कम्स फ्रॉम द किडनी। देखा था किडनी में से क्या निकल रहा है, यूरेटर, ठीक है। वो कहाँ जाके ओपन होगा, क्लोएका में। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। क्लोएका क्या है, तो स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास, क्या क्या उसमें से निकलेगा, फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स, सब कुछ निकलेगा किस में से, क्लोएका में से बाहर, क्लियर। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है, तो पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज कहाँ होंगी, तो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज, ठीक है, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। किडनीज और ओवरीज बाजू बाजू में तो है, ठीक है, बट उनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। जैसे हमने देखा था कि किडनी और टेस्टिस का था कनेक्शन, क्योंकि उनको एक ओपन, किस में डक्ट में ओपन होना है, यूरिनोजेनाइटल से कॉमन डक्ट बनानी है, तो यहाँ पे पर ऐसा कुछ नहीं है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली, क्लियर सबको इतना, ये सेपरेटली ओपन होता है, क्या, ओविडक्ट। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। जैसे हमारे आपको ह्यूमन बींग्स में से भी पता है ओवरीज में से क्या निकलता है, ओवा, बट इसमें फ्रॉग्स में एक मैच्योर फीमेल कितने ओवा एक ही साथ पे दे सकती है, तो 2500 to 3000। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाहर, एक्सटर्नल कहाँ पे होता है, वाटर में होता है इनका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व अ लार्वल स्टेज, ओके। इनमें क्या होता है, एक लार्वल स्टेज होता है जो डेवलप है। अगर आपको वो भी पूरा डायग्राम देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो टैडपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टैडपोल याद रखना है, ठीक है। फिर टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है, एक अडल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ठीक है, बेनिफिशियल कैसे, बिकॉज वो इंसेक्ट को खा जाते हैं और हमारी फिर फसलों को यानी क्रॉप्स को बचाते हैं, क्लियर। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। क्यों ऐसा बोला हमने कि ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट फूड चेन में, बिकॉज ये इंसेक्ट को खा जाते हैं, नहीं तो कितने इंसेक्ट हो, सोचो आप। In some countries, the muscular legs of frogs are used as food by men. हमारे इंडिया में तो कोई अभी फ्रॉग को नहीं खाता, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है भी, जो उसके लेग्स होते हैं ना वो एज ए फूड खा लेते हैं लोग, ठीक है। सो यहाँ पे अभी चैप्टर एंड कर रहे हैं। अगर अभी तक देख रहे हो सब्सक्राइब करके लाना, लाइक करके जाना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।